श्रीभगवानुवाच उद्धर्वमूलमध्यशाङ्खमस्थवं प्रहुरव्ययं छन्दासि यस्य पर्णानि यत्सतं वेद स वेदवित्। अर्थात श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के बीज को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधस चोदय प्रसिता सतस्य शाखा गुण प्रविदा विषय प्रबाला अधश्च मूलानय सुनंतानि कर्मानुबंधनि मनुष्य लोके। अर्थात उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और निर्यक, तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभयते नानन्तो न चादि नर च सम्प्रतिष्ठा असवस्थमेनं सुविरूढमूलं षडङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए यह अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के बीच को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यशमीन गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति स प्रसिता पुराणे। अर्थात उसके पश्चात उस परम पद को, परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्मान मोहा जित षडंग दोषा अधयात्मनित्यया विनित्य कामा द्वंद्व विरमुक्ता सुख दुख षडंगंत मूढ़ा पदम व्ययम तत। अर्थात जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा में स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तधाम परमं मम। अर्थात जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यदवापनोति यच्चापनुत्क्रामसितवरः
गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रं चक्षु अस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थात शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तयात्मनवस्थितं यन्तो अपकृतात्मानो नैन पश्यन्तय चेतस। अर्थात यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करके और करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलं यचंद्रमसि यचागनो ततेजो विधिमामकम्। अर्थात सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विषय च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्पाणि चौसति सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। अर्थात और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और स्वस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनां देहमासितः प्राणापान समायुक्तः पचामयन् चतुर्विधम्। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्व वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मित ज्ञानमपोहनं च वेदैस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकीतेदविदेव चामहम्। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के देश में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस चाक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः उच्यते। अर्थात इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तस्वन्य परमात्मेत्युदाहितः यो लोकत्रयवामीशय बिभर्तव्ययम् ईश्वर। अर्थात इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है
एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरमतीतो अहम क्षरम रादपि चोत्तमम् अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव समबुधो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहातमं शास्त्रमिदमुत्तम मया नघ एतद्बुद्धवया बुद्धिमानस्य सकृतस्य भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सविति श्रीमद्भगवते गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्यायः। इस प्रकार आज श्रीमद्भागवत गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।